तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं भारत की उन संस्थाओं, उन लोगों के बारे में जो उन संस्थाओं से जुड़े हैं, जो कि खुलकर युग परिवर्तन और आने वाले समय के बारे में लोगों को चेता रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। और हाँ, क्योंकि मेन जो संस्थाएं हैं, चाहे ऐसा हो इस्कॉन, ये तो कभी जागने वाले नहीं वाले, क्योंकि इन आंखों के सामने अब लोगों में जागृति आ रही है। पूरे भारत में लोग जाग रहे हैं। अगर ऐसा है नहीं कि जितनी भी जो ये संस्थाएं हैं, चाहे इस्कॉन हो या फिर ईसा हो, ये यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है। यूट्यूब पे इनके बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। तो इनको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि यूट्यूब पे अगर इतने सारे लोग इस चीज को लेके बात कर रहे हैं, कम से कम हम भी थोड़ा सा रिसर्च कर ले, कम से कम भविष्य मालिका के बारे में जान लेते तो भी शायद कुछ तो जागृति आती। पर खैर, वो तो शायद सो ही रहेंगे इस पूरे प्रकरण में। फिलहाल हम बात करने वाले हैं जो लोग जागे हुए हैं। आज इस शुभ अवसर पर जब यहाँ से विदा हों दोस्तों, तो इस चिंतन को अपने साथ लेकर के विदा हों कि युग निश्चित रूप से बदल रहा है, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। वो समय जो गुरुदेव कई कई बार कह करके गए हैं, बोल करके गए हैं, जिसकी वो व्यवस्था बना करके गए हैं, वो हम लोगों की आंखों के सामने इतनी तेज़ी से आ जाएगा, इतनी शीघ्रता से आ जाएगा और इतनी स्पष्टता के साथ आ जाएगा कि लोगों को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ वही लोग सुरक्षित रहने वाले हैं जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने अपने घोंसले में बड़े प्यार के साथ रख दिया है, यहाँ पर आकर के बिठा दिया है। आदरणीय कालीचरण महाजी नहीं है यहाँ पर जिस दिन कालीचरण महाजी पहली बार मिले गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, मांग। तो महाजी बोले कि मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ, अभी तो मैं आपका कोई काम भी नहीं करता गुरुदेव, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए। तो गुरुदेव बोले बेटा घर में बच्चे काम नहीं करते हैं, पर सबसे ज़्यादा प्यार माता पिता को नहीं मिलता है। बच्चे क्या काम करते हैं, कोई काम नहीं करते, पर माता पिता उनका हमेशा ध्यान रखते हैं। बोले ऐसे मेरे हजारों बच्चे हैं जो कोई काम नहीं करते, पर मैं उनका हमेशा ध्यान रखता हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए। तो दोस्तों, वो लोग जो गुरुदेव के समय से जुड़े हैं, जो बाद में जुड़े हैं, जो बाद में आए हैं, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुरुदेव की इच्छा के, उनके चाहत के बगैर गायत्री परिवार में आया है। वो एक योजना का अंग होकर के आया है, जो एक कार्य हम लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं, समर्पण के साथ कर सकते हैं कि अपने अंतर्मन में गहरे उतर करके उस उद्देश्य को याद करें, उस भाव को याद करें कि गुरुदेव हमसे कराना क्या चाहते हैं, वो क्या चीज़ है जो गुरुदेव हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं। और उसके लिए फिर बिना किसी शंका के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के हम लोग पूर्ण समर्पित होकर के यहाँ से एक ही निष्ठा के साथ विदा हों कि उस कार्य को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में अंजाम देना है। तो वो उद्देश्य जो गुरुदेव के मन में आप लोगों को, हम सबको जन्म देने के पीछे रहा होगा, वो अपने अभीष्ट को भी प्राप्त करेगा, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। तो भगवान भाई जी, अभी आपने एक वीडियो में कहा था कि प्रकृति के पांचों तत्व उग्र हो जाएंगे कुछ समय बाद और अगले 3-4 साल और कठिन हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आदमी कितना भी योगाभ्यास करे, जब एक वायरस ने दुनिया को हिला डाला है, तो आदमी प्रकृति का ये रूप कैसे देख पाएगा, मनुष्य कैसे इस चीज को झेल पाएगा। मैं और डराना नहीं चाहता, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है और हमें पता भी है आगे क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन अब मैं एक पॉजिटिव बात ये कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का आगमन ज्यों ज्यों नजदीक आता जा रहा है, 2036 के बाद 1-2 साल में ही वो महान आत्मा इस धरा पर अवतरित हो जाएगी। उसके आगमन के लिए ये प्रकृति पावन होनी चाहिए और हाईली स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी चारों ओर फैल जानी चाहिए। आज गंदी फ्रीक्वेंसी है, गंदे वाइब्रेशंस हैं। इन वाइब्रेशंस में वो देव आत्मा नेक्स्ट टू गॉड आ नहीं सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ऐसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस पैदा कर रहे हैं, प्रकृति भी उन्हें रिसीव कर रही है। और मैं इस कोविड का आपको एक पॉजिटिव पहलू बता देता हूँ। हालांकि ये मारामारी भी है, ये बहुत बड़ी आपदा भी है, विचारणीय सोचनीय स्थिति भी है, लेकिन इसी से लोग अब पॉजिटिव होंगे, इसी से लोगों को विषय विकारों से वैराग्य आएगा, इसी से वो पाप से थोड़ा बचेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति जब अकेला होता है हॉस्पिटल में, वो जरूर सोचता है तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तुमने कितने पुण्य किए कितने पाप किए हैं। और रिकवर होके तो सब लौट ही रहे हैं बहुत सारे। तो उनके पाप समाप्त होंगे,
पुण्य करने प्रारंभ होंगे तो ये जो महामारी चल रही है ये मनुष्य को मनुष्य भी बनाएंगी, मानवता भी प्रदान करेंगी। क्योंकि कभी-कभी मनुष्य सिखाने से कुछ नहीं सीखता है, उसे ये आपदाएं विपदाएं बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो ये गुड पहलू भी इसका होगा। बाकी प्रकृति के पांचों तत्व क्योंकि प्योरीफाई होने हैं इसलिए वो प्रकोप तो लाएंगे और ये संसार धीरे धीरे उसमें समाता जाएगा और एक नव युग उदय होगा। हम उस नव युग की ओर देख रहे हैं। 2036 भाई जी, आपने एक डेट बताई है, 2036 तक क्या ऐसी उथल पुथल रहेगी? 2036 तक काफी उथल पुथल चलेगी। एक सीन जाएगा, दूसरा सीन आएगा, फिर वो जाएगा, तीसरा आएगा। इसमें दोनों लक्ष्य हैं परमात्मा के, क्योंकि अब गॉडली प्लान चल रहा है मनुष्य को पुण्यात्माएं बनाना और जो राजयोग सीख रहे हैं, जो ब्रह्मावत्स बने हैं, उनके पुरुषार्थ को तेज करना। क्योंकि जितने ज्यादा राजयोगी और पवित्र आत्मा बनेंगे, विशेषकर 108 रतन परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे, उतना ही प्रकृति प्योरीफाई होगी और नव युग का आगमन शीघ्र होगा। ये मानव जाति का पूर्ण और अंतिम विकास है। ये युग परिवर्तन का समय है। न्याय होगा, न्याय होगा। अब खरा और खोटा है उसको दुनिया पहचान लेगी। क्योंकि ये संपूर्ण मानव जाति में होने वाला परिवर्तन है, इसलिए पूरे विश्व का अधिकार है इस पर, संपूर्ण मानव जाति का अधिकार है इस पर। ये विकासवाद का सिद्धांत है भाई। मतलब अब इनकी हमारे पास जो धन है उसकी जरूरत इनको है, और भौतिकवाद के विकास की जरूरत हमको है। तो ये मतलब दो शक्तियों का आदान प्रदान है, समझ रहे हो ना। जो जाति आदान प्रदान नहीं करती, सर्वाइव मुश्किल से करती। तो अब ये आदान प्रदान शुरू हो गया 16 तारीख से, जनवरी से। आप लोग इसके विटनेस हो भाई, हैं? आप लोग इसके विटनेस हो। अब देखो क्या होता है, देखते जाओ क्या होता। ये नहीं जानती क्या है, मैं जानता हूं क्या है, समझे? वो ठीक है, उसको मैं आगे नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आगे नहीं एक्सप्लेन करूंगा। ये अब टाइम नहीं, उस आगे बात कहने का टाइम नहीं है। कुछ बातें वहां कहने की अलग है, यहाँ कहने की अलग है। अभी तो कुछ नहीं। थैंक यू। इस अंधकारपूर्ण युग का अंत जो है बहुत नजदीक। अब जियो और जीने दो के सिद्धांत के आधार पर दुनिया का परिवर्तन हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़ जाइए। पूरा चैनल भगवान कल की युग परिवर्तन और सनातन धर्म को डेडिकेट है। और एक और चीज, इन सभी को दिखाने का एक ही मकसद है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागे, चाहे किसी का भी रेफरेंस ले, वो लोग पर युग परिवर्तन के लिए अवेयर हो। और एक चीज और, इनमें से किसी को भी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। कोई भी ऐसा ना सोचे कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो हम इसके भक्त बन जाए, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी की भी अंधभक्ति ना करे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। खैर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों। और हाँ, रुको, आज 2 बजे लाइव भी है। अगर आप लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं तो शायद हो चुका होगा चैनल पे,
पर आज 2 बजे लाइव होने वाला है इसी मेन चैनल पे, तो उसमें जरूर से जुड़िएगा। आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।